नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखो, सीरियल मन्नत का अपकमिंग एपिसोड ना बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए हो चला है, क्योंकि लीप के बाद की कहानी ना बड़ी फिरंगी हम लोगों के लिए हो सकती है। क्योंकि अब तक हम लोग सोच रहे थे कि कहानी आगे बढ़ेगी 5 साल 8 साल, फिर हमें कोई गांव या फिर दिल्ली वगैरह का सीन देखने को मिलेगा, जहां पर मन्नत, धैर्य, रोनी, नीतू अपनी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं विक्रांत की यादों के तले, बोझ के तले दबकर। और विक्रांत भाई साहब दूसरी ओर बढ़िया बिजनेसमैन बन चुके हैं, अपनी लाइफ में बड़े रूड हो चुके हैं। और इसी टाइप की स्टोरी हम लोगों ने इमेजिन कर रखी थी, पर यहाँ पर मन्नत के मेकर्स तो कुछ अलग ही कर रहे हैं भाई। और यहाँ पर थंबनेल देखकर भी आपको अंदाजा लगा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बल आगे चलते हैं, बताता हूँ आपको कि अपडेट्स क्यों ताजा हो रही है और क्या अपडेट्स आ रही है। लेकिन सबसे पहले अपकमिंग एपिसोड के बारे में तो बात कर लें, क्योंकि देखो जब तक मैं आपका वीडियो में खून ना खोलाऊं ना, मुझे भला चैन कैसे मिलेगा। क्योंकि जब अपडेट्स मैं सुनता हूं ना तो मेरा बड़ा खून खोलता है। और अब देखो, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं आपके कमेंट्स का जवाब देता हूं, आपके सवालों पर वीडियोस बनाता हूं, तो पार्टनरशिप हम लोगों की 50-50 है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम लोगों को बांटा तो पड़ेगा। अभी यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि अपकमिंग एपिसोड के अंदर कुछ सीन और ऐसे मौजूद है जो आप मतलब देखकर बस रोने वाले हैं बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर होने कुछ ऐसा वाला है कि देखो, घर के अंदर तो बहुत मारा है, श्रुति को बहुत ज्यादा मारा है, सीढ़ियों से गिराया, झूमर गिर दिया है, खून ही खून हो गए हैं, घसीटा है, फिर सबूत साफ करे हैं, फिर बाहर ले जाकर ना और हदें पार कर दिए। यहाँ पर खुद बहन ने जो है, ऐश्वर्या राय सिंह ने जो है, एक खाली जगह पर ले जाकर एक ट्रक का जुगाड़ भी इतनी जल्दी कर लिया उन लोगों ने। यानी कि सोचो, सीरियल के मेकर्स कितना तगड़ा दिमाग लगाते हैं, कितने तगड़े लॉजिक लेकर आते हैं कि मतलब बढ़िया घर के अंदर पार्टी कर रहे थे, उन्हें कुछ अता पता नहीं था कि कोई शख्स आकर हमारी सारी बातें सुन लेगा और सारी गड़बड़ हो जाएगी। हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से श्रुति आ जाती है, देन उनके बीच में झड़प हो जाती है, देन श्रुति को बढ़िया लोग मारते हैं, देन यहाँ पर श्रुति बाहर भाग जाती है और बेहोशी की हालत में तो गिर जाती है। अब यहाँ पर और हमला किया जाता है उसके ऊपर। अब इस मूवमेंट के अंदर जो है, इतनी जल्दी ट्रक का जुगाड़ होना, ऐसी लोकेशन आ जाना जहां पर सीसीटीवी नहीं है, आसपास कोई लोग नहीं है, और ट्रक इस तरीके से ड्राइव करना कि सीधे श्रुति के ऊपर से चले जाए और श्रुति को मार देना। यार मतलब कैसे ऐसे लग रहा है, पहले से सारी फिक्सिंग हो रही थी। इतना अच्छा क्राइम तो लोग सोच समझ कर नहीं करते जितना यहाँ पर क्विकली ऐश्वर्या राय सिंह और विशाखा खान ने मिलकर कर दिया है। अभी यहाँ पर मलिका को केवल ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव टर्न कौन हो रहा है और धोखा कौन देने वाला है, पर उस वीडियो में बताना भूल गया था, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, अभी बता देता हूं। तो देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर ना मलिका को सीरियल के मेकर्स ने सेफ रख दिया है, क्योंकि मलिका को ये नहीं पता है कि ऐश्वर्या राय सिंह और विशाखा ने मिलकर ही ट्रक से उसको उड़ाया है, और उड़ाने वाले भी वही शख्स है। वो लोग मलिका को बताने वाले हैं कि वो बेहोशी की हालत में बाहर गई थी, लेकिन जब वो अपने घर जा रही थी, यानी कि मन्नत के पास जा रही थी, तो कोई ट्रक आकर उनको उड़ाकर चले गया, जिसमें उनकी मौत हुई है श्रुति खन्ना की, ना कि हम लोगों ने उसे मारा। यानी कि इस मर्डर से जो है मलिका को सीरियल के मेकर्स ने दूर रखा है, क्योंकि उसे पॉजिटिव टर्न करना ही है सीरियल के मेकर्स को आने वाले एपिसोड में। एंड ये चीज हमें डे 1 से पता है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं। अभी यहाँ पर धोखा देने वाले शख्स की मैं बात कर रहा था, तो अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि विक्रांत को जो है फिर से मलिका के करीब लाने के लिए ऐश्वर्या एफर्ट्स लगा रही है। जब विक्रांत पूरी तरीके से टूट चुका है, वो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, तो उसे फिर से जोड़ने के लिए फेविक्विक का काम मलिका करे, ऐसा ऐश्वर्या राय सिंह चाहती है। लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह तो चाहती है कि उसकी बेटी बढ़िया विक्रांत के पास आए और फिर बढ़िया उनका कॉम्बिनेशन हो और प्रॉपर्टी में फिर से मलिका को हिस्सा मिले और मलिका वाकई में मेजबानी और सलूजा हाउस की मलिका बन जाए। लेकिन यहाँ पर विशाखा तो काफी ज्यादा विशैली है, और यहाँ पर वो चाहती है कि ये दो माँ बेटियों को मैं क्यों आने दूंगी, मेरा बेटा है, प्रॉपर्टी होगी तो मेरी होगी, किसी और की क्यों होगी। और ये जो विशाखा है वो मलिका को विक्रांत से दूर रखने की कोशिश करेगी। एंड इन इसी मूवमेंट के अंदर जो है ऐश्वर्या राय सिंह को रियलाइज होगा कि साथ गलत आदमी का मैंने दे दिया और गलत आदमी से गलत औरत से पार्टनरशिप कर ली है, क्योंकि ये तो हम लोगों को ही रास्ते से साफ करना चाहती है। अब वही है ना, किसी किसी के अंदर इतना लालच होता है कि मतलब 2 रुपए मिल रहे होते हैं तो सोचते हैं कि पूरे के पूरे 4 रुपए मिल जाए, डबल हो जाए सब कुछ। और यहाँ पर सेम टू सेम विशाखा के साथ है। अब विशाखा की ये चाल और साजिशें देखकर लेजेंडरी विलन ऐश्वर्या राय सिंह भला कैसे चुप रह सकती है। अब उनके आपस में झड़प जो होने वाली है, इन दी एंड यही सच्चाई को सामने लेकर आएगी, और बाद में जब मन्नत दूर जा चुकी होगी ना, तब विक्रांत को रियलाइज होने वाला है कि अरे वहां पर किसका साथ दे दिया मैंने। अब देखो, साथ तो दे दिया है, श्रुति मां नहीं रही है, खुद का पिता पैरों में पड़ रखा था, माता की तबीयत खराब हो रखी है, मन्नत भरोसा करती नहीं है, खुद के भाई को पे शक कर लिया, मन्नत के कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया,
प्रॉपर्टी छीन ली, गरीब कर दिया उन लोगों को, शहर से भगा दिया, और कितनी बर्बादी करेगा भाई। इतने तो विलेन पूरे सीरियल में नहीं कर पाए जितने विक्रांत ने एक सप्ताह में कर दिए, यानी कि सबसे बड़ा विलेन तो विक्रांत ही है। और मैं पता नहीं कैसे, मैं क्या बोलूं इस चीज को लेकर कि आप लोग लीप के बाद पता नहीं क्या रिएक्ट करोगे विक्रांत के कैरेक्टर को लेकर, पर मेरे माइंड में ना ये चीजें हमेशा बहुत फिक्स रहने वाली है। और ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, जैसे कि इससे पहले मैं गुम है किसी के प्यार में की अपडेट देता था रजत जैन वाले चैनल पर, अभी भी देता हूं। तो वहां पर क्या है ना, विराट का किरदार था जिसमें आयशा सिंह सही का किरदार निभा रही थी, गुम है किसी के प्यार में नाम का सीरियल। तो वहां पर विराट के कैरेक्टर को भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन एंडिंग तक मैंने हमेशा उस पर स्टैंड लिया था, ऑडियंस भी सपोर्ट कर रही थी कि विराट का कैरेक्टर असल में सही के कैरेक्टर के, यानी कि जो आयशा सिंह का किरदार था उसके लायक था ही नहीं। और एंडिंग तक ये बात बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चली, एंड उसकी एंडिंग भी फिर अधूरी रही थी सीरियल के अंदर। और विक्रांत के साथ भी सीरियल के मेकर्स ने ऐसा कर दिया, कई बार ऐसा लगता है कि आयशा सिंह के पुराने सीरियल की कॉपी करे जा रहे हैं लोग, और यहां पर ठीक वैसा ही नजर भी आ रहा है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि लीप के बाद की कहानी जो है हमें लंदन में जाते हुए देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से शो की शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी तो नाम कर दी है पूरी तरीके से, मेजबानी सलूजा मेंशन विक्रांत के नाम, लेकिन लंदन में भी जो है यहां पर पूरी तरीके से उनका घर बार दिखाया गया था। और होपफुली यहां पर हमें देखने को मिल सकता है कि मन्नत और मन्नत की बेटी जो है वो हमें लंदन में ही नजर आए, और लंदन से फिर से कहानी हिंदुस्तान लौटते हुए नजर आए, जहां पर पूरी तरीके से फिर से विक्रांत का उनका सामना हो। यहाँ पर लीप के बाद की कहानी का शूट सीरियल के मेकर्स ने बड़ा गुप्त तरीके से किया है, और यहाँ पर बड़ी अच्छे तरीके से वो शूट कर रहे हैं, और इसके बिहाइंड द सीन उन्होंने मेहरबानी कर आउट नहीं किए, वरना वो सारी जो एक्साइटमेंट है वो पहले ब्रेक कर देते हैं। हाँ देखो, मेरे लिए फायदा ही होता है, क्योंकि जब बिहाइंड द सीन आउट होते हैं ना, तो जो अपडेट्स मिल रही होती है वो मतलब कंफर्म हो जाती है कि हाँ एग्जैक्ट सीन वैसा देखने को मिला है, तो जो अपडेट आ रही है मतलब वो सही होगी। लेकिन बिहाइंड द सीन नहीं आते तो अपडेट के ऊपर काफी काम करना पड़ता है कि सही है, गलत है, अफवाह है, र्यूमर है, क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बरकरार रहती है ना, वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जब शो को लेकर एक्साइटमेंट ब्रेक हो जाती है ना, तो शो कितना भी अच्छा हो जाए, एक्टर कितने भी अच्छे हो जाए, वो मजा नहीं आता है। लेकिन एक्साइटमेंट है तो टीवी सीरियल में मजा है, और जब भी टीआरपी आती है, यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स अगर लंदन में लीप लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो मेरा इस पर रिव्यू तो जो है ना 50-50 रहने वाला है, क्योंकि इंडिया की अगर कहानी देखने को मिलती है तो एक इमोशन, एक न्यू वाइब और फ्रेश वाइब जो है हमें देखने को मिलती है। क्योंकि लंदन वाला सीन इंटरेस्टिंग बहुत होता है, अगर कुछ मतलब एक आध सप्ताह के लिए सीरियल के मेकर्स लंदन जाकर या किसी फॉरेन कंट्री में जाकर शूट कर लेते तो बहुत तगड़ा सीन होता है, पर बजट बहुत हाई चले जाता है, और मन्नत के मेकर्स बजट में थोड़े से चूजी नजर आए हैं अब तक सीन देखकर, तो ये लगता है क्योंकि वो ग्रीन स्क्रीन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मतलब जो आप लंदन का स्टार्टिंग में सीन देखे थे पूरे पता चल रहे थे कि भाई ये क्रिएट किए हुए हैं ग्राफिक्स से और या वीएफएक्स वगैरह से, ग्रीन स्क्रीन से। तो सेम टू सेम जब ऐसे ही सीन फिर से दिखाएंगे ना, तो लंदन वाला सीन देखने में मजा नहीं आएगा। बात ये, तो ऑनेस्टली मैं तो यही चाहता हूं कि हिंदुस्तान का ही सीन देखने को मिले, तो कुछ इमोशन वगैरह ऐड हो सीरियल के अंदर लीप के बाद, और देखने में मजा आए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि शो के अपकमिंग एपिसोड के लिए और इस लंदन वाले लीप के लिए, फिर हिंदुस्तान वाले लीप के लिए आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, एंड विक्रांत के कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए सीरियल के मेकर्स को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तो 10 में से 10 दूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।